हेलो दोस्तों, मिहिर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज आपका टॉपिक है पार्ट 3 वैदिक सभ्यता वैदिक सिविलाइजेशन। पहला ही क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्ति है जिसे 10 पुस्तकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है जो 10 पुस्तकें हैं ना सर, ये 10 पुस्तकें क्या होती है, एक प्रकार से मंडल है। ऋग्वेद में हमने 1028 सूक्ति है जिसे 10 पुस्तकों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऐसे तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। तो सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या है कि 10 तो मंडल है, 1028 सूक्ति है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृणदायक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं हमारे, उपनिषद हैं। कौन से हैं, उपनिषद। हमारा आंसर क्या आएगा, उपनिषद आएगा। ठीक है। वृणदायक, मुंडक उपनिषद है ना, और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारतीय का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है ना, सबसे पुराना प्राचीन है। कौन सा है, मत्स्य पुराण। अपन को ऐसे भी याद रखना है कि सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अच्छा, इसको सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद। अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो सत्यमेव जयते यानी हम मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, यानी मुंडी कट जाए, मुंडकोपनिषद अपन कैसे याद रखने हैं, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, मुंडी कट जाए, तो भी हम हार नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, सत्य हमेशा सत्य की विजय होती है। इसका यही मतलब होता है। हिंदू धर्म में देव को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता के रूप में माना गया है। समझ पा रहे हो, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन अपन से कि हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन दाता के रूप में माना गया है। किसको माना गया है, सोम को माना गया है। सोम क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सामवेद में आता है, सामवेद है ना। ये हम हिंदू धर्म में सामवेद में तो अपन मान सकते हैं संगीत वंगीत आता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो जो पौधे के जो स्वामी है, जिससे हम उपचार करवाते हैं, हमारा शरीर को फ़ायदा देते हैं, जैसे हम दवाई बना देते हैं, है ना, उपचार के रूप में, तो ये हम सोम के रूप में आता है। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। देखिए, इसका पूरा और बता देता हूँ। हिंदू धर्म में सोम को पौधे के स्वामी का उपचार के धंधा माना गया है। वरुण के समुद्र का देवता, विश्व नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। आपको पता है मृत्यु का देवता किसे माना गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा कौन सी है, वैश्विक है। हमारी जो विचारधारा है ना, वो कौन सी है, वैश्विक है। कौन सी है, वैश्विक है। हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म की दार्शनिक वैश्विक दर्शन है। वैश्विक दर्शन का प्रतीक कर्णाद मुनि को माना गया है, यानी वैश्विक दर्शन के दाता मान सकते हैं अपन कर्णाद मुनि को। इस दर्शन के सिद्धांत न्यायिक दर्शन को सिद्धांत के समान माना गया है। वैश्विक दर्शन का मुख्य उद्देश्य वह जगत की व्यापक समीक्षा करना। वैश्विक दर्शन के न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन हम सबसे किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये बार बार आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कर्मकांड। समझ रहे हो, कर्मकांड क्या है, किस वेद में कर्मकांड के रूप में माना था। कर्म हमने जैसे कर्म किए हैं, उस कर्म के हिसाब से हमें मिलता है। अब वो जो फल मिलता है वो किस में वर्णन किया गया है, वो यजुर्वेद में किया गया है। किसमें किया गया है, यजुर्वेद में। जो हमारे कर्मकांड होंगे वो यजुर्वेद में होंगे। आइए, यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में माना जाता है। ठीक है, जो बलिदान की धर्म की स्थापना करता है यजुर्वेद, है ना। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। इस पाठकर्ता को अर्धवेयु कहेंगे,
कहा जाता है, अर्थव्यू कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन, बलिदान विधि का वर्णन मिलता है ना। ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में वर्णन है ना। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध के ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। मैं इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, बल्कि लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं, लेकिन इन एग्जैक्ट नहीं बताया है इन्होंने। मैंने बताया था 10,462 ऋचाएँ हैं, है ना। इस ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्र कहते हैं, यानी ऋचाएँ को पढ़ने वाले को होत्र कहेंगे। साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन, इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। अर्थवेद और अर्थ ऋषि के द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 सूक्ति हैं और 6,000 मंत्र हैं। यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद क्या होता है? यजुर्वेद यानी यज्ञ भी बोल सकते हैं अपन, यज्ञ करना। यजुर को देखो अर्थ भी इसमें निकल कर के आ रहा है। यजुर मानी यज्ञ। यजुर्वेद, यजुर का मतलब होता है यज्ञ, है ना। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों मंत्रों का संग्रह से है। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं जो मैंने बताया अभी, यह है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद की 25 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल 4 ही उपलब्ध हैं। कठ और कपिष्ठल। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं कर्णव और मंदायिनी, है ना, माध्यायिनी। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिति का क्या कार्य था? संग्रहिति का क्या कार्य होता है कि संग्रह करना, उसको जमा करना, है ना, जो भी है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आएगा अपना ये वाला, कोषाध्यक्ष खंजाकी, ठीक है। ये कोषाध्यक्ष खंजाकी आंसर इसका आएगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखो, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिति का अर्थ है कोषाध्यक्ष खंजाकी। वैदिक ग्रंथों में 4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 7 आनंदक्य और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। 47वां क्वेश्चन कहता है अपन से, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब हो हमारी आत्मा। पुरुष को बोलते हैं अपन, आत्मा ही बोलते हैं। और आत्मा क्या होती? धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है। क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब तो धर्म भी आ गया, काम भी हो गया, अर्थ भी आ गया, मोक्ष। ये सत्व ऑप्शन गलत है। नहीं है का मतलब सत्व आएगा ना। प्राचीन काल में मनुष्य को उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने के लिए निर्धारित आश्रम को व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं। इसे चतुर्वर्गी भी कहा गया। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों को उपभोग करते हुए धर्म का समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। तब दिए गए विकल्प में सत्व पुरुषार्थ नहीं है। अच्छा, जीवन को जीने के लिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जीवन को जीने के लिए 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है ना। ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, है ना। ये अपने को आश्रम भी दिए गए हैं, जो हमारे 4 आश्रम हैं, है ना। वो आगे आएंगे, वो भी बताया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? देखो, वैदिक ग्रंथ की जो साहित्य होता है ना, वो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये जो भी वैदिक ग्रंथों में आता है, लेकिन पिटक नहीं आता। पिटक क्या होता है? बौद्ध ग्रंथों का एक संग्रह है। अपन पिटक बोलते हैं, है ना। पिटक हम बोल सकते हैं। ये पिटक होता है ना, ये अधिदम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, ये जो भी आते हैं ना, ये इसी के अंदर आते हैं। ये बौद्ध ग्रंथों में आते हैं, तो ये इससे अलग भिन्न है। ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। वैदिक धर्म के अनुसार इनकी 4 संख्याएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ये अपने को समझ पढ़ा हुआ है। चलो इतना नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं अपन। ये देखो, मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म के पिटकों का वेदों का धर्म के समान महत्व जो बताया गया। बौद्धों का जो 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अधिदम पिटक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार मिला हुआ है और ये हमेशा आते रहते हैं। विनय पिटक का मतलब होता है बौद्ध धर्म और संघ के नियमों का संकलन। यानी विनय के अंदर, विनय नाम का जो व्यक्ति है वो क्या करता है? नियम बनाता है। अपने को क्या याद रखना है? विनय नाम का जो व्यक्ति है ना,
कोई भी विनय नाम का व्यक्ति हो सकता है। अब वो क्या करता है, नियम बनाता है। कौन बनाता है नियम? बौद्ध ग्रंथों का नियम बनाता है। तो नियम हमेशा याद रखना है कि जो विनय पिटक होगा वो इसमें नियमों का संकलित करता है, वो ना संकलन करता है, तो अपने को याद रहेगा आसानी से। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त का मतलब है सिद्धांत, या फिक्स है हमारा भाई, हम सिद्धांत बनाएंगे ही बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, यानी सुत्त का मतलब होता है फिक्स। ये तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है, यानी सिद्धांत फिक्स है इसका। तो सुत्त को जैसे सुत्त मन में आ जाए ना, तो समझ लेना कि ये सिद्धांतों का संकलन है। याद रखने का ट्रिक है ये। अधिधम पिटक। अधिधम पिटक का मतलब होता है अधिधम पिटक। इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। दार्शनिक क्रियाकलापों होती है ना, उसकी व्याख्या इसमें की गई है। तो आपको हमेशा याद रहेगा, कोई भी अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, आप तुरंत समझ जाओगे कि आंसर हमारा ये होने वाला है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा तुरंत। चलो 49वां क्वेश्चन कहता है, हिंदू धर्म में निम्न में से किस देवता को सर्जनकर्ता माना गया? सर्जनकर्ता ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार किया था, इसलिए हम इसको मान लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक में चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है। इनमें से सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? आपको पता है सबसे पुराना अपने ऋग्वेद उपनिषद है। ऋग्वेद है ना, ये सबसे पुराना उपनिषद है। आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है, लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं, है ना। इसमें लगभग का ऑप्शन दिया है 10,662, 62, यानी अपने को याद रखना है एग्जैक्ट 10,662, है ना। इस वेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं, है ना। इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्यों के राजनीतिक मामले में जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, है ना। ऋग्वेद में वेदों को पवित्रम वेद है। हाँ, ऋग्वेद को सबसे पवित्र वेद मानते हैं, और ये सबसे पहला वेद भी है ना, जिससे 10,600 ऋचाएँ और 1,028 सूक्ति और 10 अध्याय के मंडल कहा गया जिसे हमें शामिल है ना। ये अपने को पता है, हमने पढ़ा था कि 1,028 सूक्ति 10,462 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन में लगभग दे रखा है, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन आंसर 10,462 के लगभग आएगा। ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया। आपसे क्वेश्चन बना सकता है ना कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उपयोग कौन से मंडल में किया गया, तो आंसर निकल के आना चाहिए तीसरे मंडल में। 90वें मंडल में सोम के देवता का उल्लेख किया गया। 90वें मंडल में सोम के देवता का उल्लेख किया। आप पता है पौधे का, आपने बताया था पौधे के देवता माना गया है इनको, है ना, सोम का देवता। इस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में आपने बताया था ऋचाएँ कितनी, 10,462, है ना, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदों में सबसे पुराना वेद और सबसे बड़ा वेद है? अरे सबसे बड़ा वेद हमारा ऋग्वेद है ना। एक वेदांग भी होता है, वेदों को मिलाकर क्या वेदांग बनते हैं, है ना। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, वेदांग अलग होते हैं, ये वेद है ना। वेद को अपन सबसे पुराना वेद मानते हैं और सबसे बड़ा भी यही है ना। आगे चलो, ऋग्वेद का संग्रह है। अब संग्रह कितना है? 1,028 सूक्तियाँ मान सकते हैं, है ना। ये अपने को पता होना चाहिए, बार बार रिपीट होते हैं। हिंदू दर्शन में कितने चरण निर्धारित किए गए? अरे भाई, हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण, अपने को जीवन जीना है, उनके जीने के लिए 4 चरण दिए गए हैं। अपने पहले बताया था मैंने कि ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ जीवन हो गया, है ना, ये वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया। आपको पता ना, ये भी होना चाहिए। तो देखो ब्रह्मचर्य का जो है ना चरण है वो 0 से 25 वर्ष है, गृहस्थ जीवन के लिए 25 से 50 वर्ष है, वानप्रस्थ का 50 से 25 है, और संन्यास का 75 से 100 वर्ष का है। अब देखो बात यह है कि हर जो दिया गया ना 25-25 वर्ष का गैप दिया गया है। ये जो 25 वर्ष का जो गैप दिया गया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्या होता है, सबसे कठिन जो जीवन जिया जाता है ना वो गृहस्थी जीवन है। सबसे कठिन जीवन क्या मिलता है? गृहस्थी जीवन को मिलता है। जो जी लिया इसको, वो ज़िंदगी को पार कर लिया। इसमें क्या होता है कि आज के कलयुग का ज़माना इतना बढ़ गया है
कि कोई संन्यास को क्रॉस ही नहीं कर पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो संन्यास को क्रॉस कर जाते हैं 75 साल से ऊपर। आज के टाइम में जो लोग जी पा रहे हैं ना, वो 50 से 75 की आयु में जी पा कर मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि कलयुग का ज़माना है, पाप कर लेते हैं व्यक्ति, वो जी नहीं पाता है ज़्यादा जीवन, तो वो लगभग लगभग बुढ़ापा इसी टाइम पे इनको आ जाता है। और भी कुछ कारण है जिसकी वजह से आदमी जी नहीं पा रहा है ना। खान पीन से लेकर सारा ही समस्या देखने को मिले। संन्यास जीवन बहुत कम लोग जिएंगे आने वाले टाइम में। तो अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना गया, जिसे समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र शामिल किए गए? यजुर्वेद में गद्य सूत्र शामिल किए गए यज्ञ के सूत्रों के रूप में जाना जाता है, जिसे समान उद्देश्य छंदों के विभिन्न संस्कारों को अपनाए गद्य सूत्र भी शामिल है। उपनिषद में उपनिषद क्या दर्शाता है? यानी उपनिषद के अंदर उपनिषद, यानी हमें जो जो दर्शाया जाता है ना उपनिषद, वो हमको बहुत अच्छी बात है ना। उपनिषद है ना, निकटता का दर्शाता है। निकटता जो हमारा उपनिषद है, उपनिषद यानी निकट, उसके अंदर जितना है वो निकटता दर्शाएगी इसमें। देखो उपनिषद में उपनिषद निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्य वेदांत कहलाते हैं, वेदांत कहलाते हैं। ये दार्शनिक ग्रंथ है। भारतीय ऐसा नहीं, उपनिषद में वेदांत, छांदोग्य, इतरेते, वेतायती आदि है। देखो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के स्त्रोत को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? सुक्ति के रूप में। आपने पता है ना, स्त्रोत को हम सुक्ति ही बोलते हैं। और सुक्तियों की संख्या कितनी है? 1028। कितनी है? 1028। आपको पता होना चाहिए। देखो ऋग्वेद में स्त्रोतों के रूप में जाना जाता है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सुक्ति हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। देखो मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा और ऐसे ही बताऊंगा आपको ना। निम्नलिखित में किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद है? गीत का योग है, योग भी कहा जाता है। अब गीत कहाँ गाया जाता है? सामवेद में गाया जाता है। तो हमारा आंसर आएगा सामवेद, है ना। आपको आंसर निकल के आना चाहिए सामवेद। गीत का है संगीत, जो भी गीत या संगीत का माहौल बनेगा वो यहाँ पर सामवेद में आएगा। जादू टोना जो भी कार्य होंगे वो अथर्ववेद में होंगे। आपको पता होना चाहिए। जादुई अनुष्ठान करेंगे यजुर्वेद में, है ना। शल्य चिकित्सा जो भी कार्य किए जाते हैं ना, यहीं पर अथर्ववेद में होता है। विवाह हो गया, है ना, जो भी होता है वो इसी में अथर्ववेद में होता है। अथर्ववेद को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, हमारी अर्थियाँ यहीं पर नष्ट होती है, मरते भी हैं या जीते भी हैं। जादू टोने से मर जाते हैं आदमी, है ना। तो अपन अथर्ववेद में अर्थी के नाम से हम इसको समझ सकते हैं। बहुत आसान तरीका है समझने का। यजुर्वेद है, यजुर्वेद में क्या होता है? जैसे धनुर्विद्या हो गई। धनुर्विद्या क्या हो? यजुर्वेद में यज्ञ, युद्ध कौशल से मान सकते हैं, युद्ध किया जाता है। तो यजुर्वेद में धनुर्विद्या सिखाई जाती है ना। इसमें ये यजुर्वेद में इसका वर्णन देखने को मिलता है। आगे चलते हैं अपन। इसमें ये गीत पुस्तकों का वेदांग गीत का योग है कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1800 गुणंतर है, जिनमें से 1474 ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को ऋग्वेद के अभिन्न माना गया है, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है ना। सामवेद ऋग्वेद से भिन्न है, ये पद में सूर्य देवता को माना गया। सबसे पुराना वेद है, आपको फिर आ गया, रिपीट हो गया, ऋग्वेद है ना। ये बार बार पढ़ने। अब देखो यहाँ से ऋचाओं का कर्मबंध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। सबसे पुराना वेद में 10 मंडल 1028 सूक्ति हैं, है ना। इसमें पाठ वाखिल्य पाठ के 11 सूक्ति हैं। 10,462 मैंने बताया था, वहाँ पर 10,600 कुछ ऐसे दिया हुआ था, है ना, कि वो गलत था। मेन टॉपिक का आंसर ये आएगा, 10,462 दिखा रहा है ना। अपन नॉर्मल ये मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट लगता है, तो लगभग लगभग अपने को याद रहना चाहिए, है ना। अब इस ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत कहते हैं, है ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिनमें अप्रामाणिक वालिख्य भजन है। अप्रामाणिक है 1028, पता है आपको। ऋग्वेद में मंत्र हैं 1028। वेद में कौन सा जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? सबसे जटिल है, उनको पढ़ने के लिए निरुक्त आएगा। सबसे जटिल है वेद। वेदों के अर्थ अंग को वेदांग कहते हैं। और जो वेदांग है ना, ये अंग है। वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। जो ये चारों है ना, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ये वेदांग है। क्या है? वेदांग। इसको वेदांग बोलेंगे। और सबसे कठिन वेदांग कौन सा है? निरुक्त है ना। वेदांग कौन कौन से हैं देखो, आइए। जो वेदांग है ना, वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है।
शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, कल्प है। इनमें से वेदांगों के निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द की ओर से बाहर थे उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना की गई। निरुक्त के रचयिता यास्क है, याद रखना है, निरुक्त के रचयिता यास्क है। यास्क मुनि ने निरुक्त व्याकरण को पूरक माना गया है। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन शास्त्र के उद्धत है। यानी हमें चाहे मुंडी कट जाए पर सत्य की विजय होगी। मर जाएंगे लेकिन कुछ भी हो जाए लेकिन सत्य की विजय होगी। तो मुंडों को यानी गर्दन कट जाए तो हम याद रखना है सत्य में विजय आते समझ मुंडों को यार नाड़ कट गई अपनी तो अपने को याद रहेगा ना कि मुंडों को उपनिषद आएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में विजय हमेशा विजय होती है, मुंडों को उपनिषद लिया गया। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ से भी रहा है। हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया है। मैंने बताया था अशोक, मैंने बोला था है ना, उसमें हूबहू राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको शामिल किया गया। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध के युद्ध कौशल से, मैंने बताया धनुर्विद्या कहाँ से सीखी जाएगी, युद्ध कौशल से सीखी जाएगी, मैंने पिछले भी बताया था है ना। तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, इसके अंतर्गत धनुर्विद्या सैन्य विज्ञान के अंदर आता है। धनुर्वेद शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया। मधुसूदन सरस्वती ने प्रधान भेद नामक ग्रंथ के धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद में लिखा है। निम्नलिखित इसमें किससे संगीत से संबंधित संग्रहित किया। अब संगीत आ गया, मैंने बताया था अभी सामवेद में है ना, सामवेद में अपने संगीत का आता है तो याद रखना है। साम का अर्थ है ज्ञान और संकलित देवता स्तुति के रूप में माना गया है। 1875 ऋचाएँ हैं जिनमें से 75 ही सामवेद से ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। वेदों के इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेखन माना गया जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम सामवेद यजुर्वेद हैं। कौन सा है, ऋग्वेद भी आ गया, सामवेद भी आ गया, यजुर्वेद भी आ गया, अथर्ववेद आ जाएगा। ये देखो अथर्ववेद आ गया। जादू टोना, अर्थी निकल जाए चाहे मर, अर्थी तभी निकलती है जब जादू टोना होगा, मरेगा, बीमार होगा, किसी भी अर्थ से हो गया है ना। दवाई दारू है ना, दवाई ले रहे हो, बीमार हो रहे हो है ना, जो भी हो रहे मतलब बीमार होगा तो अर्थी पर पड़ा रहेगा। अर्थी तब ही पड़ा रहेगा ना जब वो बीमार होगा, मरेंगे है ना। तो ये जादू टोने से भी होता है ना, तो जादू टोने से संबंधित है। आपको ये भी याद रखना तो आसानी से याद हो जाएगा ये है ना, भूलेंगे नहीं, अपन भूलेंगे नहीं कभी भी। एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेदों को इंडियन आर्यन सभ्यता का साहित्यिक अभिलेख माना गया है जिसे संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने की थी है ना। वेद का अर्थ है ज्ञान और इन्हें आर्यों के आगमन में बसने की जानकारी मिली है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। 4 वेदों को क्या बोला गया है, संहिता बोला गया है। मुंडकोपनिषद किससे संबंधित, अब फिर आ गया ना वो मुंडकोपनिषद किससे लिया गया, अथर्ववेद से। चाहे मर जाए, नाड़ कट जाए, कुछ भी हो जाए, अथर्ववेद में दे दो, आंसर आ जाएगा बी। आगे चलते हैं है ना, आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौचानिक शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं, प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं, कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत की वैदिक सभ्यता काल की अवधि है, कब तक चली। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अपनी सिंधु सभ्यता की संस्कृति कब से कब तक चली। अपन मान सकते हैं ना 3000 से 1500 मैंने बताया था। अब उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तीसरे पार्ट में पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। अब उसके बाद में वैदिक सभ्यता तो आएगी, तो 1500 से लेकर के 500 तक आएगी है ना, ईसा पूर्व। तो आपको याद रहेगा भाई, अपने को पता है सिंधु सभ्यता हमने 3000 से लेकर 1500 तक हमने पढ़ी। अब 1500 से लेकर के हम 500 तक आएगी तो वो हमारा किस में आ जाएगा, वैदिक सभ्यता में आ जाएगा, वैदिक सिविलाइजेशन में आ जाएगा। ठीक है। सिंधु सभ्यता पतन के बाद जो नवीनीकरण प्रकाश में आई उसके विषय में संपूर्ण जानकारी वेदों में मिलती है, इसलिए हम इस काल को वेदिक सभ्यता काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ गया देख लो, एनटीपीसी में आया है। बड़ा लोग बहुत गलत करके आए होंगे जहाँ तक है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया ना। फिर
निम्नलिखित में कौन सा जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अरे भाई, जादू टोना करोगे तो मरेगा आदमी, बीमार हो जाएगा, बीमार होगा तो क्या हो जाएगा, बीमार होगा तो अर्थ ही निकलेगी। अर्थ ही कहाँ निकलेगी? अथर्ववेद में निकलेगी। सीधी सी बात है ना। गलत करने की जगह खोपड़ी में फिट जाएगा अपने आप, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को, बटन को दबा दीजिए, और आपको पल पल की खबरें आपको मिलती रहेगी। आपको आसानी से पूरी किताब को याद करवा दूंगा, अच्छे से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुरंत अगर क्वेश्चन पेपर उठ के आएगा तो आसपास यहीं से आएगा, आपको दूर दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे भी टाइम निकाल के इसको पढ़ो आसानी से। एक बार आपने वीडियो देख लिया ना, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपको आसानी से याद रहेगा। और एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, फिर देखिए आपको पूरी किताब कैसे याद होती है ना। तो अर्थवेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है, अथवा ऋषि के नाम से, पर इस वेद का अर्थ अर्थवेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय, 731 730 सूक्ति, 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीन उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। यजुर्वेद में, यजुर का अर्थ है, आपको पता है ना, यजुर्वेद में धनुर्विद्या होती है, और धनुर्विद्या कितने होती है? बलिदान में होती है। चाहे युद्ध में जिए या मरे, बलिदान तो लगेगा, चाहे सामने वाला का लगे चाहे अपना लगे, तो लगेगा जरूर। जब इस राजाओं महाराजाओं में जब युद्ध होता था ना, तो बलिदान, या तो बलिदान लेते हैं या जीत होती थी, है ना। अब इसमें बलिदान इसका आंसर आएगा। यजुर्वेद में धनुर्वेद से संबंधित है ये, है ना, तो ये भी आंसर आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है, जिसमें यज्ञ बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। यह हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथों में से एक है। आपको बताया ना कि बलिदान देना पड़ेगा, है ना। बीमारियों के उपचार के लिए, बीमारियों का उपचार के लिए कौन सा दिया गया है? अच्छा, किस वेद में दिया गया? अरे भाई, बीमार आदमी मरेगा करेगा तो क्या करेगा? हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या फिर ये आयुर्वेद की दवाई लेगा। आयुर्वेद की दवाई लेगा, औषधि तो लेगा ना जीने मरने के लिए, तो वो अर्थ, या तो अर्थ ही निकलेगी उसकी, नहीं तो नहीं जिएगा। तो बीमारी भी किस में जाएगी? अथर्ववेद में जाएगी। सीधी सिंपल सा जवाब आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अथर्ववेद बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विषयों में संबंधित मंत्र, रोग निवारण, सामान्य राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि के बारे में सुरक्षित है। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। अथर्व ऋषि याद रखना है, अथर्ववेद में अथर्व ऋषि, इसका उत्तर इसी में मिल गया, अपने को याद करने की जरूरत नहीं है ना। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया है? अरे भाई, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझते हो? पृथ्वी संसार है, हमारी धरती ही संसार है, जहाँ हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ओढ़ते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सारी क्रियाएं हम करते हैं, ये हम, इसको माना गया धरती ही संसार है। कोई ऊंच नीच भेदभाव इसमें वर्णन नहीं किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये किस में से लिया गया है पता है? महा उपनिषद, यानी सबसे बड़ा है ये। यानी धरती संसार है तो सबसे बड़ा संसार हो गया। अब जब संसार होगी तो महा उपनिषद बोलेंगे ना, इसको याद रखना है। महान उपनिषद इसका आंसर आएगा, सीधी सी बात है। उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने गए? भाई, 108 उपनिषदों में से 11 ही मुख्य माने गए हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 होगा। मैंने बताया था 108 उपनिषद, उसमें से 11 ही मुख्य हैं, है ना। अगला क्वेश्चन ले लीजिए आप, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पता है। उपनिषद समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है, इसे वेदांग भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है हमारा, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 ही मुख्य माने गए हैं, है ना। सबसे छोटा माना गया है तो मांडुक्य उपनिषद। अरे, मांडुक्य उपनिषद है। छांदोग्य सबसे पुराना उपनिषद है। अब छांदोग्य को क्यों मानेंगे पुराना? क्योंकि छलनी की तरह छन गया, पुराना हो गया तो छन गया, छन गया तो पुराना है। यानी हमारा सबसे पुराना उपनिषद है, पानी में छन गया। छन गया मतलब सबसे खराब हो गया, सबसे पुराना हो गया, छलनी की तरह छलना, समझ लो आप छांदोग्य। तो ये सबसे पुराना उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, जिसमें केवल 12 ही श्लोक है, याद रखना है।
वहरणदायक उपनिषद सबसे बड़ा है। वहरणदायक उपनिषद सबसे बड़ा है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य। यार चलने की तरह छन गया यार, तो छांदोग्य उपनिषद आ गया 18, सीधी सी बात है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। 5 तत्वों से बनी है ना जो वस्तु बनी है। पंचमहाभूत तत्व बोलेंगे, सभी पदार्थों में मूल गए। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, पंचमहाभूत तत्व माने गए। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है। अच्छा, इसको सजीव बनाने के लिए हमें इसमें आत्मा की जरूरत होती है, और उस आत्मा को हम क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो पंचमहाभूत तो मैंने बता दिया, आकाश है, वायु है, अग्नि है ना, और पृथ्वी जल हो गया, ये है ना। सजीव बनाने के लिए आत्मा को चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाए। सांख्य दर्शन में पंचमहाभूतों से बना गया। अब लास्ट हमारा ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच में बातचीत दर्ज की है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता कैसे बात कर रहा है? भगवान यम से बात कर रहा है। किससे कर रहा है? भगवान यम से। ये क्वेश्चन आया है और इसको याद रख लीजिए, यह भारतीय। कठोपनिषद में नचिकेता देवता यम के मध्य में बातचीत दर्ज है। कर्षण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। उपनिषद में कठ नामक आचार्य हैं। आपको याद है भगवान से जो बात कर रहा था वो कर्षण यजुर्वेद में बात कर रहा था, है ना। शाखा का एक उपनिषद है, ये आपको याद रखना है। आपको आसानी से समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बटन को दबा दीजिए, और पल पल की खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।